हेलो बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जेई मेंस नीट दोनों एग्जाम में बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है। स्पेशली वो बच्चे जिनको कनेक्टेड बॉडीज के प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो समझ नहीं पाते कि यार सर ये बॉडी दूसरी बॉडी से कनेक्टेड है, दोनों बॉडी की चाहत कुछ कुछ है पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दूसरा पॉइंट जो इस न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन के कनेक्टेड बॉडी के इस यूनिक प्रिंसिपल से आप सॉल्व कर सकते हो वो ये है दैट सर अगर मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम मिल जाए जहां कॉम्प्लिकेटेड पुलिस सिस्टम होगा तो उसको कैसे सॉल्व करूंगा। सारे आंसर आज के इस लेक्चर में फॉर एनी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो इस फिजिक्स के इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, बट दैट इज टॉपिक। अब कॉन्सेप्ट की बात करी जाए कि कॉन्सेप्ट में मुझे क्या पढ़ना है इसके अंदर, वो रहेगा मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। अब सबसे पहले मुझे समझना है कि भाई मेरा डिजायर क्या है, मतलब आज के इस पूरे लेक्चर के बाद मुझे ऐसी कौन सी चीज है जो बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर समझ में आ जानी चाहिए। वो ये है, ये तो मैंने आपको सिंपल दिखाया है, इसके जितने भी लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जहां पर कोई दो बॉडी किसी कंस्ट्रेंट रोप स्ट्रिंग किसी से भी अटैच है, ऐसे मोशंस को समझने के लिए, मतलब मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी को समझने के लिए ये प्रिंसिपल बहुत काम आता है। तो इसको समझाने से पहले मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूं और वो डिस्कशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो डिस्कशन के लिए मैंने आपके सामने कुछ एसेट रखे और मैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम को आपके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं पूछना हूँ आप लोगों से, सबसे बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप ये बताओ कि बॉडी और पार्टिकल में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि कई लोग को पार्टिकल ऐसे बताया था कि बहुत छोटी सी चीज है वो पार्टिकल है, बहुत बड़ी चीज है बॉडी। ये छोटा और बड़ा कुछ नहीं होता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भैया अगर मैं आपसे बोलूं कि ये पेन स्टाइलस है बोर्ड का, ये पेन क्या ये बॉडी है या पार्टिकल है? अब आप इसके बारे में क्या बोलोगे कि सर ये बॉडी है पार्टिकल है, क्या क्या कह सकते हैं? देखो अब डिपेंड करता है, जब ये बॉडी मोशन में आ जाती है, मतलब कोई बॉडी किसी मोशन के अंदर है, तब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अब ये बताओ ये बॉडी है पार्टिकल है, मतलब इसका मोशन बॉडी मोशन है या पार्टिकल मोशन है। टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट मैंने आपके सामने एक पिक्चर रखी है, वो किसकी है? सन की और अर्थ की। अगर आप सन के कंपैरिजन में अर्थ का साइज देखोगे तो बहुत छोटा है, और अर्थ जब एक अपना पूरा रोटेशन मार रही है 365 डेज के अंदर, ठीक है, एग्जैक्टली 365 प्लस जो हमारे 6 आवर्स होते हैं, दैट्स व्हाई आफ्टर 4 ईयर वो 366 हो जाता है। तो उस पॉइंट का जो मैं बता रहा हूँ, यहां से जब वो घूम के एक पूरा चक्कर मार के यहां पर आती है, तो ये डायमेंशन ऑफ इस मोशन है उस समय अर्थ का विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द अर्थ, इट्स वेरी वेरी बिग। लाइक टू अंडरस्टैंड इन डीप, यहां पर आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर मैं अर्थ की उसकी एक्सिस के अबाउट उसका मोशन को देखूंगा तो मैं बोलूंगा सर ये जो रोटेशन इन 24 आवर अर्थ का है, ये सर इसका एक बॉडी मोशन है, क्योंकि डायमेंशन ऑफ मोशन और साइज ऑफ द बॉडी इज कंपैरेबल। बट जब सर वो पूरा चक्कर काट के जब इधर आती है, तब सर ये पार्टिकल मोशन है, ये वाला मोशन पार्टिकल मोशन है सर, ये फिक्स है। ये वाला मोशन पार्टिकल मोशन है, लेकिन यही मोशन अर्थ के अंदर क्या दिख रहा है आपको? बॉडी मोशन। तो समझ लेना, अगर आपसे कल कोई पूछे ये पेन क्या है, तो आप उसका जवाब कैसे दोगे? डिपेंड करता है, डिपेंड कि ये मोशन कौन सा लेने वाला है। अगर ये बहुत लॉन्ग मोशन ले रहा है, इसकी डायमेंशन बहुत बड़ी है, तो इसके मोशन को मैं पार्टिकल मोशन बोल दूंगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा यहीं पर ही, तो मैं इस मोशन को रोटेशन मोशन ऑफ दिस बॉडी बोलूंगा, तब मैं वो उसको बॉडी की तरह ट्रीट करूंगा। अब यहीं पर डी एल एम्बर्ट ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेटमेंट दिया ताकि हमारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो आसान हो पाए। तो इन प्रॉब्लम को आसान करने के लिए हम उसके सीधा स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो डी एल एम्बर्ट ने क्या बोला? द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द सम ऑफ द different forces acting on a system of a particle is always equal to the ma, and applying this force in the opposite direction converts the system into the dynamic equilibrium। ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ ही बोल रहे हैं, अरे हमें तो कुछ नहीं बोल रहे हो आप। नहीं, ये डी एल एम्बर्ट है जिन्होंने ये स्टेटमेंट रखा था, और ये बहुत ही क्लियरली इस चीज को बताना चाह रहे हैं हम सब बच्चों को कि ये पॉइंट क्या है। और ये ऐसे ऐसे ब्यूटीफुल एसेट आई विल प्रोवाइड यू एन एम्बाइब, डोंट वरी, ये आपको ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल अपने ही शब्दों से बताएंगे। डी एल एम्बर्ट हो गए, आइंस्टीन हो गए, सब। बट जब कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को सुन लेंगे,
लास्ट बार इसका स्टेटमेंट सुनेंगे, उसके बाद दिमाग में बिठाएंगे और सीधा स्टेटमेंट में लगाएंगे। क्या लिखा है इस प्रिंसिपल में? बोला गया कि जितनी भी फोर्सेस किसी बॉडी पे लगे, कितनी भी फोर्सेस हो, कितनी भी, मतलब एक बॉडी है, इधर से फोर्स लगाओ, इधर से फोर्स लगाओ, इधर से फोर्स लगाओ, इधर से लगाओ, कहीं से ही फोर्स लगाओ, और अगर फोर्स लगाने के बाद बॉडी किसी डायरेक्शन में जाने लग जाए, बस आप डायरेक्शन और मोशन पता कर लो। आफ्टर दैट जस्ट डू वन थिंग, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, जस्ट अप्लाई अ फोर्स अपोजिट टू द मोशन ऑफ डायरेक्शन। अगर इधर जा रही है, इसके अपोजिट में लगा दो, और वो फोर्स की वैल्यू हमेशा m इंटू ए, और जैसे आप m इंटू ए लगाओगे, ये बॉडी एक डायनेमिक बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगी। तो ये बॉडी पे अगर मैं कई सारी फोर्स लगाता हूं, बॉडी मोशन में आ गई है, तो ये मत समझना रुक जाएगी बॉडी। ये कहना चाह रहे हैं कि सारी फोर्सेस लगाने के बाद जब बॉडी जिस भी मोशन में जा रही है, अगर उसके ठीक अपोजिट मैं m लगा दूं, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, ये बॉडी रुक जाएगी भाई की भाई। दैट्स इट, इतना ही बोला इन्होंने। कितना फंडामेंटली कितना अच्छा स्टेटमेंट है। मतलब अब मुझे सिर्फ ये पता करना है किसी भी बॉडी के लिए कि बॉडी जा किधर रही है, मतलब पूछना है किधर। एक बार पूछ लिया किधर, अगर उसने बता दिया भाई हम तो इधर जा रहे हैं, तो बस आपको उसके अपोजिट में एम ए लगा देना है, यू विल गेट द आंसर। हर बार आंसर मिल जाएगा आपको। लेट्स सी भैया, अब मेरे पास एक प्रॉब्लम आता है जो कि बड़ा फंडामेंटल प्रॉब्लम है, जो हम बार बार पढ़ते जा रहे हैं। उस प्रॉब्लम को मैं समझाने का पहले ट्राई करता हूं, आप उसको समझना और फिर उसको सॉल्व करते हैं। अब क्या बोला उन्होंने, अ ब्लॉक इज मूविंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स Fe। मतलब एक ब्लॉक पे, ये रहा ब्लॉक, ठीक है, दिस इज द ब्लॉक, ठीक है, ये ब्लॉक है, नीचे फ्लोर है, और इसको बड़ा ध्यान से समझना। मैं इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगा रहा हूं Fe, इधर से, Fe मतलब एक्सटर्नल फोर्स है। दूसरा एंड फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स क्यों आई है? अगर ब्लॉक इस डायरेक्शन के मोशन में है तो उसके अपोजिट में एक फ्रिक्शन फोर्स आएगी। मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्या करती है? रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, पीछे की तरफ आ गई, ठीक है। वेट W है एंड नॉर्मल रिएक्शन इज N। नॉर्मल रिएक्शन क्यों चाहिए, वेट क्यों चाहिए बता दो। उसका मास अगर m है तो mg वेट लग रहा होगा, उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल फोर्स फ्लोर से आ रही होगी। तो ये सारी फोर्सेस इस ब्लॉक पे है। स्टिल ये ब्लॉक किधर की तरफ जा रहा है? जहां एक्सटर्नल फोर्स लगी उसी डायरेक्शन में भाग रहा है आगे। अगर आप ये जो ब्लॉक इस डायरेक्शन में भाग रहा है और आपको उसको रोकना है, तो आप क्या करोगे? डीएलएमबेड लगाओगे। तो भाई सबसे पहला तरीका क्या है? एफबीडी बना लो। मैंने एफबीडी बना दी और मैंने क्या दिखाया भैया, वो ब्लॉक था इतना बड़ा ब्लॉक था, उसको स्पेस में लेके गया, पार्टिकल, छोटा सा पार्टिकल बना दिया। क्योंकि मैंने आपको बोला कोई भी बॉडी और पार्टिकल में कोई डिफरेंस नहीं है। डीएलएमबेड ने यही बताया है कि भैया आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मेरे पास आ जाओ, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। और सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है, आप बस मुझे ये बता दो बॉडी जा किधर रही है। मैंने बोला Fe इधर लगा है, बॉडी इधर की तरफ जा रही है। उसने बोला कोई टेंशन नहीं, मुझे अपोजिट में लगा, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, सारी फोर्सेस एक दूसरे बैलेंस कर दो, आंसर आपके सामने। बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट है ये। मतलब कह रहे हैं कि Fe इधर लगा हुआ है, फ्रिक्शन इधर लगा हुआ है, एम आपने अपोजिट में लगाया। देखो डॉटेड लाइन से क्यों दिखाया? क्योंकि सूडो है, ये रियलिटी में लगा। ये बोला लगा दोगे तो बॉडी रुक जाएगी, वैसे है नहीं है, ठीक है। तो मतलब Fe और F प्लस Ma दोनों बैलेंस है, खत्म। और W और N बैलेंस है, खत्म, प्रॉब्लम खत्म। अब इसका सॉल्यूशन भी देख लो भाई, सॉल्यूशन देख लो कि डीएलएमबेड के अंदर मैंने सॉल्यूशन क्या लगाया। मैंने आपको एफबीडी बना के दिखा दिया है। आपको पता है F इधर है, Ma इधर है, Fe इधर है, W ये, N ये, तो N इज इक्वल टू W mg, वही किया। एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन प्लस Ma। देखो Ma एक सूडो फोर्स है, ये फ्रिक्शन है, और इधर क्या लगा है? एक्सटर्नल फोर्स, ये दोनों बैलेंस है। उसके बाद क्या किया भैया? फ्रिक्शन को उधर ले गया, Fe माइनस F कर दिया इज इक्वल टू Ma। फिर ये निकाल लिया, Fe माइनस F डिवाइड बाई M, डिवाइड कर दिया M से। और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सबको पता है सर, म्यू इंटू N। पर म्यू कौन सा? अगर बॉडी मोशन में है तो म्यू कौन सा? म्यू होगा काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। ये ध्यान रखना कि बॉडी मोशन में है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मत लगा देना, हमेशा डायनेमिक का, और वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो आपको ये सारे फैक्टर पता होंगे। आपको एक्सटर्नल फोर्स दिया होता है, आपको म्यू दिया होता है, आपको N दिया होता है, आपको M दिया होता है, तो A सीधा सीधा आपके सामने आ जाएगा, खत्म। सर ये क्या, ये इसी कॉन्सेप्ट पे सिर्फ लग सकता है और कहीं भी लग सकता है? मैंने अभी आपको समझाया कि डीएलएमबर्ट ने अपने प्रिंसिपल से जो एक इक्वेशन निकाल के दी है, वो इस संसार के किसी भी बॉडी या पार्टिकल सिस्टम पे आप आंख बंद करके लगा सकते हो। बस आपको उससे क्या पूछना है? आपको बस बॉडी या पार्टिकल से सिर्फ एक चीज पूछनी है, किधर।
अगर इसने बोला हम इधर राइट साइड जा रहे हैं, लेफ्ट साइड लगा दो सूडो। सूडो है ये, सूडो कई लोग सूडो फोर्स सुनते घबरा जाते हैं। सूडो मतलब ये बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होगा। सूडो मतलब होता है काल्पनिक, मतलब ये है नहीं, लेकिन अगर लगा देंगे तो रुक जाएगा। न्यूटन ने भी ये बात बोली थी। न्यूटन ने बोला था ऑल द फोर्सेस इक्वल टू ma, व्हिच इज मास इनटू एक्सीलरेशन। पर इन्होंने बताने का तरीका बदल दिया, बस बोला कि भैया आप मुझे लगा लो, सारी फोर्स बैलेंस हो जाएंगी, जो कि बड़ा अच्छा तरीका है, मतलब समझने का अच्छा तरीका। अब इसकी एप्लीकेशन जब आप देखोगे तो यूल गेट टू नो कि कितने सारे कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर वन बाय वन हम इसे सॉल्व कर जाएंगे। अब इसे कहीं भी लगा सकते हो, अब बस मेरा मन कर रहा है इसकी कहीं। अब डी एलिमेंट के इस कॉन्सेप्ट को क्या मैं इस कंस्ट्रेंट मोशन कनेक्टेड बॉडी की प्रॉब्लम में लगा सकता हूँ? व्हाई नॉट। अब मेरे पास दो ब्लॉक है, आप देख सकते हैं ये एसेट का जो यूज है वो यही है, आपको फील कराना कि भैया ये पुली है, पुली के इधर ये लगा हुआ है, फ्रिक्शनलेस पुली बनाई है। आप देखो कि जब इसका वेट नीचे जाएगा तो ये जो होल्स है ये मूव नहीं करेंगे, दैट्स व्हाई दिस पुली इज फ्रिक्शनलेस। अगर फ्रिक्शन होता जो हम रियल में पुलिस को देखते हैं, तो जब अगर कोई वेट नीचे जाएगा तो पुली भी रोटेट कर जाएगी। वो एक नेक्स्ट लेवल कैटेगरी के प्रॉब्लम्स हैं, वो भी सॉल्व करेंगे, पर हाँ पहले इनको समझ लेते हैं। फ्रिक्शनलेस पुली आपके सामने आ गया। अब आपके पास इतना ब्यूटीफुल पुली पड़ा हुआ है, यहाँ पर दो वेट पड़े हुए हैं, अब दोनों की चाहत समझते हैं। अगर आप 5 kg वेट से पूछोगे किधर जाएगा, तो बोलेगा भाई मैं तो नीचे जाऊंगा। किस फोर्स से? 5g से। g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 3 kg वाला क्या बोलेगा? भाई मैं भी नीचे जाऊंगा। किससे? 3g फोर्स से। अगर दोनों ही नीचे जाना चाहते हैं, पर जाएगा एक ही, क्योंकि दे आर कनेक्टेड विद कंस्ट्रेंट मोशन, मतलब दे आर कनेक्टेड विद रोप। तो भैया कोई ना कोई किसी ना किसी ब्लॉक को कोई ना कोई ब्लॉक डोमिनेट करेगा, नीचे जाएगा, कोई ना कोई ब्लॉक वीक पड़ जाएगा और वो ऊपर चला जाएगा। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, मैंने यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है आपके लिए, क्लिक ऑन द हैवियर ब्लॉक टू मूव इट। अब जो बच्चे मेरी क्लास में आते हैं एमबाइब में, वो जाके सीधा इस पर क्लिक करें और उसको देखें कि भाई कैसे हो रहा है। खुद देखो, खुद फील करो, उसका मजा ही अलग है। दैट इज कॉल्ड सेल्फ लर्निंग। यस, ये कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं अभी, लेकिन मैं चाहता हूं जब आप रिवाइज करो तो आप खुद से इसको क्लिक करके देखो। सो लेट्स क्लिक दिस पार्ट, ठीक है, लेट्स क्लिक दिस पार्ट। जैसे ही आपने देखा, मैंने इसे क्लिक किया और ये नीचे चला गया। कौन गया? 5 kg वाला। क्यों? क्योंकि उसकी चाहत थी, उसकी चाहत थी 5G वाली की नीचे जाने की, और इसको ऊपर आना पड़ा मजबूरी में। इसकी भी चाहत नीचे जाने की थी, पर ऊपर क्यों आ रहा है? बिकॉज कहीं ना कहीं रस्सी ने ऊपर खींच लिया। इसका मतलब है रस्सी में टेंशन ज्यादा है इस साइड में, और इस साइड के लिए रस्सी की टेंशन कम है, 5G ज्यादा है। दैट्स व्हाई। अब टेंशन कैसे पता करें? टेंशन क्या होती है? टेंशन इज अ इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स मतलब बॉडी के अंदर है फोर्स। अब उसको देखने के लिए बॉडी को आपको कट करना पड़ेगा। जैसे आप बॉडी को कट करोगे आपको टेंशन दिख जाएगी। उसके लिए मैंने यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई, क्लिक ऑन द रोप टू ब्रेक इट। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको रोप को क्लिक करना है। अपनी ऐप पे जाके उसको जैसे क्लिक करोगे वो रोप ब्रेक हो जाएगी और आपको दिखेगा कि टेंशन कैसे बाहर आ रही। टेंशन क्या? अगर आपने किसी रस्सी को पकड़ा, ऐसे खींचा, अब आप इमेजिन करो अगर आप इसको खींच रहे हो तो आपने दोनों तरफ फोर्स का लगाइए, बाहर की तरफ। अगर मैं रस्सी को कहीं से भी काटूंगा और रस्सी कहीं नहीं जा रही, तो रस्सी का एक पार्ट अगर आप अलग कर लोगे तो आपको दिखेगा दोनों बाहर की तरफ जा रहे हैं। अब इसी को देखने के लिए, इसी को फील करने के लिए मैंने यहाँ पर ये पूरा एक्सपेरिमेंट बनाया। तो मैं अब ये क्लिक करने वाला हूँ रोप को। लेट्स क्लिक दिस रोप। सो एज आई क्लिक दिस रोप, आप देख सकते हो दोनों तरफ से टेंशन टीटी बाहर की तरफ निकल रही है। और अब ये बॉडी मुझे पूरा क्लियरली समझ में आ रहा है कि भाई हुआ क्या इसके साथ। अब बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। 5 kg वेट 5G फोर्स लगा रहा है, उसकी डोमिनेंस ज्यादा है, टेंशन टी कम है, इसलिए बॉडी नीचे आ रहा है। और यहां पर क्योंकि एक ही रस्सी यहां से कनेक्टेड है तो मुझे दिख रहा है यहाँ टी ज्यादा है। इसका मतलब टी, अगर मैं इस रस्सी को स्ट्रेट कर दूं तो टी ऊपर की तरफ ज्यादा लग रहा है, इसलिए वेट 3 kg वाला ऊपर जा रहा है। दैट्स इट, फिनिश। यही चीज समझने में हमारी जान निकल जाती थी, पर अब इसको आप बड़े आराम से समझ सकते हो। नाउ दिस इज डन। ओके, सो एज आई एम गोइंग इनटू द नेक्स्ट स्लाइड, आई एम गोइंग टू चेंज द कॉन्सेप्ट विद डीएल एम्बेड। अब डीएल एम्बेड क्या बोल के गए? बोल रहे कि आप बस इस ब्लॉक से ही पूछ लो ये किधर जा रहा है। मैंने बता दी नीचे जा रहा है। बस सारी फोर्सेस को एक तरफ बैलेंस करो और जिधर भी वो जा रहा है उसके अपोजिट में मुझे लगा दो, और मैं क्या हूं? हमेशा m इंटू ए, जो भी इसका मास है इंटू एक्सेलरेशन। दैट्स इट, प्रॉब्लम फिनिश। सेम इसके लिए, अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो अगर आपको पता है ऊपर जा रहा है तो मुझे लगा दो नीचे की तरफ ma, फिनिश। जो भी इसका मास है 3 kg वेट है, 3 इंटू ए नीचे लगा दो, ये ब्लॉक यहीं कहीं रुक जाएगा और आपको उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। दैट्स इट। सो आई एम गोइंग इनटू द नेक्स्ट पार्ट। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस पार्ट।
सो व्हाट शुड बी द फ्री बॉडी डायग्राम, दैट्स इट। मेरा सबसे पहला बिल्कुल क्लियर ऑब्जेक्टिव, हमेशा ऑब्जेक्टिव क्लियर। फ्री बॉडी डायग्राम मैंने आपको सिखा रखा है, पर आप सारे फ्री बॉडी डायग्राम के एक शॉट में सीख सकते हो नहीं, धीरे धीरे सीखो, हर एक चीज को फील करो, स्टेप को फील करो एंड देन फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। अचानक से नहीं बना देना सारे टिपिकल फ्री बॉडी डायग्राम, आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके सीखेंगे। अब जैसे मेरे पास ये प्रॉब्लम आया तो मैंने क्या बोला, भैया पहले मैं स्टेप देख लूँ कि हो क्या रहा है। अब ये पुली है, इसकी चाहत है 5G की नीचे की, उसकी चाहत है 3G की नीचे की, ठीक है, ठीक है, तुम्हारी चाहत है। अब इसको मैंने सीधा स्ट्रेट डायग्राम में क्यों बना दिया, आप खुद बताओ मुझे, सब बताएंगे सोच के, और कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ऐप पे हो तो ऐप पे सीधा चैट बॉक्स में लिख दो, कुछ नहीं करना, आप खुद बताओ क्यों भाई क्यों किया। सिंपल सी बात है, फ्रिक्शनलेस पुली है, वो ऐसा रोप लग रही है, ऐसे घूम के आ रही है तो वो स्ट्रेट ही। मोशन तो आप मोशन समझो ना, 5 kg वाली डायरेक्शन में 5G वेट है, इस वाले में 3G वेट है, तो इधर फोर्स ज्यादा है। फोर्स अगर इधर साइड ज्यादा है तो बॉडी का मोशन भी किधर होगा, इस साइड होगा। अब बॉडी का मोशन एक्सेलरेशन एक क्यों लिखा है, क्योंकि इसका मोशन और इसका मोशन दोनों एक साथ होंगे, ये बिल्कुल एक साथ ऐसे जाएगा। ब्लॉक हल्का सा भी इधर खिसकेगा तो ये बॉडी भी हल्की सी इधर खिसक जाएगी, हमेशा यही होना है। और अगर ये कहानी है तो व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन आपके सामने, आपको कुछ नहीं करना, आपको रोप को कट करना है, आपको टेंशन दिख जाएगी। तो लेट्स सी द टेंशन है, मैं रोप कट किया, टेंशन दिख गई। अब आप ये बताओ कि मैंने क्या कर रहा हूं, मैंने अभी आपको बताया कि डीएलएम्बर्ट ने बस ये पूछा है, आप बस इस ब्लॉक से पूछ लो आप किधर जा रहे हो। मैंने बताया भैया ये ब्लॉक रियल फिगर में नीचे जा रहा था, पर जब मैंने इसको स्ट्रेट लाइन में बना दिया बोलो लेफ्ट जा रहा है। अगर वो लेफ्ट जा रहा है तो आप एम ए लगाओ, बैलेंस है, मैंने लगा दिया एम ए, एम इसका 5 है इंटू ए। अब इसका क्या होगा, सेम कहानी, सेम बिल्कुल सेम कहानी, ये ब्लॉक किधर है, लेफ्ट साइड जा रहा है, ठीक है, आप मुझे लगा लो, अच्छा तुम लेफ्ट जा रहे हो, ठीक है मुझे लगा लो, एम इंटू ए, फिनिश। जैसे आपने लगाया बैलेंस। अब ये दोनों ब्लॉक एकदम प्योरली बैलेंस है। अब मुझे सॉल्व करना है, मैं क्या इक्वेशन लिखूंगा, आप खुद बता दो। मेरी इक्वेशन बहुत सिंपल है, 5G इज इक्वल टू 5A प्लस टी, एंड इधर क्या लिखूंगा, 3A प्लस 3G इज इक्वल टू टी, फिनिश। सो जैसे ही मैंने एक क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया, मैं इसकी पूरी सॉल्यूशन आपको दिखा दूं। ट्रेडिशनल मेथड क्या है, ट्रेडिशनल मेथड कहता है कि भाई 5G इज इक्वल टू 5A प्लस टी। अब एक काम करो, टी को लेफ्ट साइड ले जाओ और आपको दिखेगा 5G माइनस टी इज इक्वल टू 5। इधर भी वही हरकत करनी है, इधर पहले क्या लिखूंगा, टी इज इक्वल टू 3A प्लस 3G। भैया सूडो फोर्स है नहीं रियलिटी, पहले बता देता हूं। एक्सेलरेशन निकालने के लिए मेहनत है, एक बार काइनेटिक्स को काइनामेटिक्स ले जाओ, एक्सेलरेशन निकल जाएगा, सब सॉल्व हो जाएंगे सारी चीजें। ठीक है भैया, हो गया। तो t इज इक्वल टू 3A प्लस 3G। अब मैंने क्या किया भैया, a निकालना है तो 3G को इधर ले जाओ लेफ्ट साइड, 3G को इधर ले गया तो t माइनस 3G इक्वल 3A। अब इन दोनों को देखो जरा ध्यान से भैया, इन दोनों क्वेश्चन को दिख रहा है कि 5G माइनस टी इज 5A, t माइनस 3G इज 3A। अगर इन दोनों को ऐड कर दूंगा t मर जाएगा, और t मरेगा जैसे ही आपको देखेगा 5G माइनस 3G इज इक्वल टू 5A प्लस 3A, सीधा एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। तो सी द सॉल्यूशन कि भैया मैंने इन दोनों को ऐड किया, 2G इक्वल टू 8A, ए आ गया आपका G/4, खत्म सॉल्यूशन। और इसी ए को आप किसी भी एक इक्वेशन में ए को पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में पुट कर दो, आपको सीधा टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 15G/4। ऐसे क्वेश्चन लोगों को टफ लगते थे एक टाइम पे, पर क्या आपको लग नहीं रहा कि लाइफ में डीएलएम्बर्ट ने आके प्रॉब्लम को बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। वो बस बेचारा पूछ ही क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि बस मुझे ये बता दो बॉडी किधर जा रही है, और जहां भी बॉडी जा रही है, पार्टिकल जा रहा है, उसका मुझे मास बता दो, मैं m इंटू ए रखूंगा, सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व। तो बॉडी मोशन और पार्टिकल मोशन दोनों के अंदर एक ही चीज है, कॉन्सेप्ट एक ही है भाई। डीएलएम्बर्ट के हिसाब से हर चीज एक सिस्टम बन जाती है, छोटा सिस्टम बन गई डॉटेड लाइन से, उस पे लगाता है वो, खत्म। उसे उस सिस्टम के अंदर चीजें ऑब्जेक्ट से ये पूछता है किधर जा रहे हो, जिधर भी जा रहे हो उसके अपोजिट मुझे लगाओ, सॉल्व, बैलेंस इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगी। आपको हर बार यही करना है, क्वेश्चन कितना भी टिपिकल हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको करना यही है हर बार। तो भैया मैंने ट्रेडिशनल मेथड से कर दिया इसे सॉल्व, मेहनत लगी, लेकिन आ गया एक्सेलरेशन G/4, टी आ गया 15G/4। क्या कोई शॉर्ट ट्रिक भी है भैया? डीएलएम्बर्ट ने आपको कभी रिस्ट्रिक्ट ही नहीं किया। डीएलएम्बर्ट ने बोला है कि अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक हल्का सा काम करना है, अपना देखने के नजरिया को चेंज करो, नजरिया चेंज करो। और वो नजरिया मैं आपका चेंज करना चाहता हूं, जरा सी द डीएलएम्बर्ट मेथड। डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल ने क्या बोला, बोला कि भाई आपके पास सिस्टम है,
आप सिस्टम को अलग अलग कंसीडर मत करो, आप एक झटके में खत्म करो ना क्वेश्चन को। ये रहा सिस्टम, आप पूरे के पूरे सिस्टम को एक झटके में ले लो, एक बार आप पूरा सिस्टम एक साथ ले लो। अब बताओ इस पे क्या क्या फोर्स लग रही है। भैया अगर पूरा सिस्टम एक साथ ले रहा हूं तो सिस्टम का टोटल मास कितना हो गया, 3 kg प्लस 5 kg ऐड किया 8 kg हुआ 8 kg। सिस्टम अब जा किधर रहा है, सिस्टम से पूछो भैया 5G इधर फोर्स लग रही है, 3G इधर लग रही है, नेट फोर्स किधर लग रही है, इस डॉटेड लाइन की नेट फोर्स किधर लग रही है, सर इधर की तरफ कितना 5G माइनस 3G, मतलब 2G फोर्स इधर लग रही है। इसकी वजह से पूरा सिस्टम लेफ्ट साइड जा रहा है। मैंने अलग अलग कंसीडर नहीं किया। ब्यूटी को समझो लिया एम्बेड की, ये इसकी ब्यूटी है। इसकी ब्यूटी ये कहती है भैया आप सिस्टम को देखो, सिस्टम आप जो बनाना चाहो बना दो और मुझे ये बता दो इस सिस्टम पे टोटल नेट फोर्सेस कितनी लग रही है। मैंने बता दिया भाई सिस्टम पे नेट फोर्सेस ये लग रही है, 5G इधर 3G इधर, नेट फोर्स है 2G लेफ्ट साइड में, इस वजह से सिस्टम इधर जा रहा है। और जैसे ही आपको बदल गया इज इक्वल टू ma, मतलब आपको इससे पूछना है किधर, मैंने बताया लेफ्ट साइड जा रहा है, ठीक है। अगर आपका मोशन लेफ्ट साइड है, ठीक है, टोटल सिस्टम का मास बता दो, मैंने कहा 5G प्लस 3G 8 kg, बस 8a लगा दो अपोजिट में, सॉल्व हो गया। इतना आसान है, खत्म। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला भैया 8a अगर इधर लगा हुआ है, 5G इधर और 3G इधर लगा हुआ है, तो आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 5G माइनस 3G किया इज इक्वल टू 8a, और सॉल्व करूंगा तो a डायरेक्टली आ गया, जी खत्म, क्वेश्चन ही खत्म। लेकिन इस मेथड से आप एक्सेलरेशन तो फटाक से निकाल लोगे पूरे सिस्टम का, बट आप क्या नहीं निकाल पाओगे, टेंशन। टेंशन निकालने के लिए आपको प्रीवियस मेथड में जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ एक्सेलरेशन निकालना है, सिर्फ एक्सेलरेशन किसी ने पूछा फटाक से निकालो ना, क्यों टाइम वेस्ट करना है, एक्सेलरेशन निकल गया कि G/4। अच्छा आप मुझसे, मैं आपसे ये पूछता हूँ, अगर ये पुली होती, मतलब रस्सी नहीं होती, रस्सी टूट जाती, तो दोनों ब्लॉक कहाँ जाते नीचे, और दोनों ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से जाते नीचे, G से। बट क्योंकि एक ब्लॉक नीचे जा रहा है एक ब्लॉक ऊपर जा रहा है और दोनों सेम एक्सेलरेशन जा रहे हैं, तो उनका एक्सेलरेशन कितना होता है, G/4। वेट की डिफरेंस, बाकी वेट भी दोनों के वेट के डिफरेंस पर डिपेंड करेगा और कुछ नहीं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डी एलिमेंट प्रिंसिपल। आप इस प्रिंसिपल को अपने गले से लगा के रखो, बिकॉज ये आपकी लाइफ को बहुत शॉर्ट कर देगा। आपको क्या बता रहा हूं, इस संसार के किसी भी मोशन ऑफ द प्रॉब्लम को उठा लो, उसको उठाओ, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको एक सिस्टम बनाना है उसके अराउंड। बता, आपको सिस्टम बनाने का मतलब है आपको सारी फोर्स उसके ऊपर कंसीडर करनी है, और जैसे ही सारी फोर्स पता चल जाए और पता चल जाए बॉडी इधर जा रही है, उसके अपोजिट उस बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन लिख देना है, सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम, खत्म। सो डीएल एम्बेड ने हमारी लाइफ को इस तरह से शॉर्ट किया। और क्वेश्चन क्या, पहले मैं एक बड़े बेसिक से क्वेश्चन से आपसे डिस्कस करता हूं कि भैया आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आपके सामने आपसे मैं पूछ रहा हूं डीएल एम्बेड प्रिंसिपल एप्लीकेबल किधर है, डीएल एम्बेड एप्लीकेबल फॉर व्हाट, क्या वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एप्लीकेबल है, डायनेमिक। देखो अभी मैंने बताया जब बॉडी मोशन में है उसमें इक्विलिब्रियम, सूडो इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं डायनेमिक, मतलब इक्विलिब्रियम है नहीं, रुका नहीं हुई है बॉडी, चल रही है, बट हाँ एक सूडो फोर्स, एक इमेजिनरी फोर्स लगा के आप ये फील कर सकते हो कि भैया रुक जाएगी, उसको बोलते हैं डीएल एम्बेड प्रिंसिपल। सो आई एम गोइंग टू कनेक्ट द डीएल एम्बेड प्रिंसिपल विद डायनेमिक इक्विलिब्रियम, दैट्स इट। ये मैं चाहता हूं आप सब लोग करो। अगर आप ये करते हो अपनी अपनी ऐप में और फिर सबमिट करते हो, योर एक्टिविटी स्कोर विल इंक्रीज, योर एंगेजमेंट विल इंक्रीज, यू विल गेट टू नो कि भैया मैं सॉल्व कर पाऊंगा, एग्जाम निकाल पाऊंगा, और ये फील आएगी वाओ वाली। अब देखो ये क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन है, कहाँ का क्वेश्चन है, नीट 2020 का। और ऐसे बहुत सारे हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आप एग्जाम ये मत समझना कि इस एग्जाम के लिए, अरे संसार का कोई भी एग्जाम उठा लो, ये ऐसे आपको भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम उठा लो, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे, इस तरह के क्वेश्चन मिलते रहेंगे, पुली वाला कनेक्टेड वाला। अब इसमें बस मास अलग हो गए, 4 kg और 6 kg, दैट्स इट, इतना ही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं। इसमें तो पेन भी नहीं उठाऊंगा, अगर मेरे को आता करना तो। क्या लिखा है, 2 bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the end of the massless string. स्ट्रिंग का मास नहीं है, फ्रिक्शनलेस है, द स्ट्रिंग पासेस ओवर अ पुली व्हिच इज फ्रिक्शनलेस। देखो फ्रिक्शनलेस है, फिगर में भी दिया हुआ है, वैसे भी हर बार फ्रिक्शनलेस ही मिलता है नॉर्मली, मतलब हर बार नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स है जहाँ करेंगे। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द सिस्टम, मतलब पूछ रहे हैं द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज व्हाट इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी के टर्म्स में बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है। मैं तो इसमें पेन नहीं चलाऊंगा, उसके बिना ही सॉल्व करूंगा, क्योंकि मेरी जो इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट है वो बढ़ गया है। भैया इसकी चाहत क्या है 6G की, इसकी चाहत क्या है 4G।
अगर इसको ऐसे स्ट्रेट कर दूं तो क्या होगा, इधर 6G इधर 4G, चाहत मतलब डिफरेंस बताओ, डिफरेंस बताओ भैया। ये चाह रहा है 6G इधर नहीं जाना, ये चाह रहा है 4G इधर, लेकिन अपोजिट है, क्योंकि अगर आप इसे स्ट्रेट कर दो आपको दिखेगा कि भाई 6G से इधर 4G से। नेट कितना है, नेट है 2G से जाना चाहता है, नेट फोर्स 2G है। और टोटल मास कितना है इस पूरे सिस्टम का, स्ट्रिंग मास ले से पुली हटा दो, फ्रिक्शन ले से सब कुछ है, तो पूरे सिस्टम का मास कितना है, 4 + 6 कितना, 10G, 10 kg हो गया। तो खत्म भैया। 6G माइनस 4G इज इक्वल टू 2G विच इज इक्वल टू टोटल मास कितना है 10 kg, मतलब 10 इंटू ए, तो ए कितना हो गया 2G/10 विच इज G/5। खत्म, टाइम ही वेस्ट नहीं करना, देयर शुड बी नो वेस्टेज ऑफ टाइम। इतना आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। सबमिट कर दिया मैंने, वाओ, नीट के क्वेश्चन ऐसे हो जाए, कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन में थोड़ी मेहनत लगेगी, और ऐसे और भी टफ जो क्वेश्चन आते हैं, देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं कि कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, कुछ क्वेश्चन होते हैं कि डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन है जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं दो बच्चों के बीच में, कि भैया कौन सा बच्चे की तैयारी अच्छी चल रही है, कौन कॉन्सेप्चुअली अच्छा है और कौन कॉन्सेप्चुअली अच्छा नहीं है। इसलिए कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। अब मैंने आपको एक प्रिंसिपल बता दिया, आप इस पे फोकस करो, आपके मार्क्स खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएंगे। देखो जरा क्या लिखा है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस इनसाइड अ स्टेशनरी लिफ्ट मेजर 60 kg। कहने का मतलब है एक बंदा है लिफ्ट पे खड़ा है, उसका जो मास है 60 kg है। अच्छा, लिफ्ट पे जब वो खड़ा है तो क्या मैं ये बोल दूं उस समय, अगर मैं उस पर, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है, लिफ्ट रुकी हुई है, स्टेशनरी लिफ्ट है, तो मैं बोल सकता हूँ जो उसका मास है mg नीचे जो लग रहा है और रिएक्शन जो आ रही है दोनों बराबर होंगी। इसको अभी मैं रिप्रेजेंट करूंगा, डोंट वरी, पर हाँ मैंने लिख दिया व्हेन लिफ्ट इज रेट n इज इक्वल टू mg, मुझे पता चल गया। अच्छा, मास कितना दिया हुआ, जी कितना, जी 10 है, सिंपल के लिए मास 60 है, मतलब 600 न्यूटन की नॉर्मल फोर्स है, खत्म कहानी। दूसरा सुनो, द वेट ऑफ दैट पर्सन इफ द लिफ्ट डिसेंड विद अ यूनिफॉर्म डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, मतलब लिफ्ट जब नीचे जा रही होगी, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा जब नीचे जा रही होगी ऑफ 1.8 मीटर पर सेकंड, जब उसमें एक्सेलरेशन 1.8 मीटर सेकंड का लगा, तब क्या होगा आप मुझे वो बताओ। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में उन्होंने बता दिया कि भैया ये ब्लॉक नीचे जा रहा होगा, तो ये कहानी है। अब भैया इसको सॉल्व करना है, एक ही तरीका है, पहले सॉल्व पे क्लिक करते हैं, समझते हैं। समझना क्या है, देखो जरा, ये बंदा है, आपको पता चल गया n की वैल्यू कितनी है, क्योंकि इसका मास दिया है कितना 60 और g कितना दिया है इसका 10। अगर मास 60 दिया है और g 10 दिया है तो इसका सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान है। लेट मी सॉल्व दिस पार्ट। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूं। सो भैया समझने का ट्राई करना कि अब मुझे इस समय, जब ये बॉडी किस पे है, रेस्ट पे, ये बॉडी रेस्ट पे है, इस समय मैं क्या देख पा रहा हूं, इस समय मैं देख पा रहा हूं कि सर n इज इक्वल टू mg। m की वैल्यू आपको जो दे रखी है वो 60 kg दे रखी है, g की वैल्यू 10 दे रखी है। सो क्या मैं बोलूं फिर इसके अकॉर्डिंग, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 इंटू 10, इसका मतलब है n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 न्यूटन, बिकॉज फोर्स की वैल्यू न्यूटन में होगी। ठीक है, या फिर kg मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हो, बात सही में। तो ये तो तब की कहानी जब बॉडी रेस्ट पे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखते हैं बॉडी अगर चल गई तो क्या होगा। ठीक है, लेट्स सी, बॉडी को रन करते हैं तो देखते हैं क्या होगा। अब बॉडी को रन करते हैं, जब मैंने बॉडी को रन किया तो मैं क्या देख रहा हूँ, मैं बड़ी ब्यूटीफुल चीज देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जब बॉडी नीचे जा रही है तो भैया mg तो रहेगा, बॉडी का वेट तो हमेशा नीचे डाउनवर्ड ही रहेगा फॉर श्योर, रिएक्शन भी n रहेगा। लेकिन हमारे डीएल एम्बर्ट ने क्या बोला था, डीएल एम्बर्ट ने बोला था कि भाई बॉडी जिधर भी मोशन में जा रही है उसके अपोजिट मुझे लगा दो, सब चीज बैलेंस हो जाएगी, खत्म। सो क्या मैं बोलूं, एज पर डीएल एम्बर्ट थ्योरम, एज पर डीएल एम्बर्ट थ्योरम, when लिफ्ट इन मोशन, जैसे लिफ्ट मोशन में आ गई तो भैया मेरी कहानी पूरी की पूरी बदल गई। अब मैं सिर्फ ये एक चीज बोल रहा हूं, नीचे जा रहा है मोशन, बस पूछना मोशन, इससे पूछना मोशन की तरह नीचे, ठीक है। मैं एम ए ऊपर लगा दूंगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। कौन सा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम के हिसाब से एक अलग नॉर्मल रिएक्शन मिलेगी, बिकॉज mg चेंज हुआ नहीं। सो क्या बोलूं, जो नया नॉर्मल आएगा उसको मैंने n डैश बोल दिया, नया नॉर्मल रिएक्शन, प्लस m इंटू ए इज इक्वल टू mg।
फिनिश। m आपको पता है 60 है, g आपको पता है 10 है, a आपको पता है 1.8 है, तो न्यू नॉर्मल जो अब आएगा वो आपको बदल जाएगा। मतलब न्यू नॉर्मल अगर मैं करूं निकालूं तो वो आ जाएगा m कॉमन है g माइनस a, और g की वैल्यू है आपकी m की वैल्यू है 60, g की वैल्यू है आपकी 10 और ये है 1.8। एक्चुअली 1.8 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 9.2, या फिर आप इसको अलग अलग भी 600 इंटू 1.8 ऑफ 60। 1.8 में अगर आप ये पॉइंट हटा दोगे तो 6 इंटू 18 हो जाएगा। अब आपको निकालने का शॉर्टकट तरीका बता दूं, 6 इंटू 18, अगर 620 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 120, और 120 में से अगर 2 टाइम्स ऑफ 6 हटा देंगे, मतलब 12 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 108। फिनिश। तो 108 हटाना है 600 में से, 600 में से 100 सीधा हटा दो, कितना हो गया 500, और उसमें से 8 हटा दो तो सीधा 492। देखो ये कैलकुलेशन को जो मैं बोलता हूं, ये मैं बोलता हूं कि भैया ये एन डैश है आपका, ये इसको कहते हैं हम थोड़ा वैदिक कैलकुलेशन, आपको करनी चाहिए, कॉम्प्लिकेट मत करो। मतलब 10 माइनस 1.8 करोगे, यह आएगा आपका 8.2, फिर 8.2 इंटू 60 करोगे, उससे बेटर है यार 6 इंटू 10 पता है 600 होता है, 6 इंटू 60 इंटू 1.8 मतलब 6 इंटू 18 हो गया, 6 इंटू 18 कर लेंगे। कैसे? 6 इंटू 20 कर लेते हैं, उसमें से 12 हटा देंगे, 2 हटा देंगे, खत्म हो गया सॉल्व। 492 इज द नॉर्मल रिएक्शन जब बॉडी मोशन में आ गई। क्या पहले 600 न्यूटन का लिफ्ट एक रिएक्शन देती थी, अब थोड़ा कम दे रही है। इसका मतलब आपको फील होता है जब लिफ्ट नीचे जाती है तो आपको फील होता है, थोड़ा लाइट फील होता है क्योंकि बॉडी नीचे मोशन कर रही है, लाइट फील होता है क्योंकि रिएक्शन नहीं आ रहा उतना, इतना आता है नॉर्मली। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट जो अभी हमने इस पॉइंट पे सीखा। तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट। अब आप खुद बताओ किसका आंसर कितना होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया कि डी एल एम्बेड ने जो बताया उसके हिसाब से हमने सॉल्व कर दिया। 492 इज द आंसर। ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको सबमिट किया, वाह कूल, इस बार कूल हो क्योंकि तगड़ा क्वेश्चन था। तो भैया इस पूरे लेक्चर की समरी को अगर मैं समराइज करूं तो ये बोलूंगा कि डी एल एम्बेड तुम भगवान हो, मैकेनिक्स की दुनिया के तुम भगवान हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, बस उसको ये बता दो कि बॉडी जा किधर रही है, बस चाहे कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम हो चाहे नॉर्मल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, बस उसको ये बता दो। तो जितनी प्रॉब्लम जो कनेक्टेड बॉडी पे है वो सारी की सारी न्यूटन लॉ से सॉल्व करी जा सकती है, बिल्कुल। बट डीएल एम्बेड उन सब प्रॉब्लम को क्या करता है, डीएल एम्बेड उन सारी की सारी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करता है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, मुझे सिर्फ बॉडी से पूछना है किधर, उसने बता दिया इधर जा रहा हूं, ठीक है, अपोजिट में क्या लगा दिया, उसका टोटल मास इनटू ए, खत्म। और बेस्ट पार्ट क्या है कि आप किसी को भी सिस्टम बना सकते हो उसमें, एक बॉडी को, 2 मास की बॉडी को, 3 मास की बॉडी को, 10 मास की बॉडी को, सिस्टम किसी को बना लो, सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। हाँ, कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम के लिए मेहनत लगता है। अब पॉइंट ये आता है हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, वो ये आता है क्या मैं डीएल एम्बेड इंक्लाइंड प्लेन की जो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होती है, क्या इनमें मैं लगा सकता हूँ डीएल? और मैं ये तुम्हें कहूंगा यस, और मैं चाहता हूं कि तुम लोग इसे लगाओ और मुझे दिखाओ, भाई सॉल्यूशन बताओ। इन सब के लिए मैंने आपके लिए एक टेस्ट क्रिएट करे, दिस इज ऑल्सो द बुक आई क्रिएटेड फॉर यू टू क्रैक दैट एग्जाम इन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। और ये सारे टेस्ट आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह से अवेलेबल है, मैंने खुद उसमें से क्वेश्चन चूज करके निकाले, उसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनाई है जो मैंने आपके लिए बुक पब्लिश करी है। इस बुक में जाओ हमारी एमबाई वेब में, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दो, फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें करो, अभी उसे एंजॉय करो, समझने का ट्राई करो भैया क्या चीज पूछ रहे हैं, एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम लगाओ, बिकॉज स्ट्रैटेजी ऑफ आईआईटी, स्ट्रैटेजी ऑफ नीट, स्ट्रैटेजी ऑफ एनी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इस दुनिया के किसी भी एग्जाम की एक ही स्ट्रैटेजी है, कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझो और फिर उसे सॉल्व करके फिनिश करो। कॉन्सेप्ट से एंजॉयमेंट लो, जितनी एंजॉयमेंट तुम कॉन्सेप्ट से ले सकते हो उतनी लो। दैट्स इट, थैंक यू। सो दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट, एंड टू कनेक्ट विद मी ऑन एमबाई, जस्ट जो लिंक आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ पे आपको उस लिंक को क्लिक करना है, ऐप डाउनलोड करनी है, कम विद मी, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड गो बिग विद दिस, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.